मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष से रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप केवल बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर बाबा जी के बारे में प्रचार हुआ है कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष से लीला के इस समय 126 वर्ष की। अभी तो 400 वर्ष का समय निकला नहीं। फिर आपको शंका, अगर गुरु पर शंका करोगे तो विश्वास किस पर करोगे? और कौन ऐसा है कि जिस पर विश्वास किया जाए इस कलयुग में? इस कलयुग में कोई विश्वसनीय नहीं। और तुमने अपने समृद्ध गुरु पर शंका की, उनके वचनों पर शंका की, उनके काम में शंका की। उन्होंने इतने काम किए, धरती मंडल पर किसी सखी ने इतने काम नहीं। 3 साकेत महायज्ञ, पहला साबरमती अहमदाबाद का, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी मंगोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। और वो यज्ञ जब मैं कराऊंगा तो 6 महीने पहले प्रचार करूंगा। और वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, शहर कस्बों के किनारे नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। तो मैं सचिवालय की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब वचन आप भूल गए क्योंकि आप पीछे जाके बैठ गए। बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से, और तुम बीच में जाके बैठ गए। तुम्हें ये भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, आपको तो जानकारी है नहीं। बाबा जी ने सन 1959 ये भविष्यवाणी कहीं आपकी हो आपके पास, या कहीं मिल जाए या कैसे मिल जाए तो इसको आप देखना कि बाबा जी ने उसमें क्या कहा। कहा बच्चा मैं आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, कुछ की दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी प्रेमी ने इंतजार किया है? बाजार में पूरा प्रसाद बिछा, बस्ती में सर्वप्रथम प्रचार प्रसार मैंने किलवा बाजार से ही शुरू किया। जिस प्रेमी ने शुरू कराया उसी ने ये आज भी करवाया। वो व्यक्ति समय का कितना महान है, जिसने कितने हजार प्रेमियों को सही दिशा दिला दी। इससे बड़ा और भजन क्या है? क्या ऐसे जीवों को भजन करना पड़ेगा जो हजारों करोड़ों जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा करते? उसे भजन की क्या है? भजन तो स्वार्थी लोग करते अपने लिए। जो अपने लिए करता वो स्वार्थ है, जो दूसरों ने करता वो परमार्थ है। इस समय परमार्थ करने का समय है। स्वार्थ तो भजन तो अंधे डूले लगे सब करेंगे बाद में, लेकिन आज समय काम का कि भजन लोग कैसे करें, भजन का माहौल वातावरण बनाया जाए, स्थित परिस्थिति बनाई जाए, सबको घर गृहस्थी परिवार में सुकून शांति मिल जाए तो हर व्यक्ति भजन करने लगेगा। तो भजन करने से ज्यादा भजन की व्यवस्था बनाने की कीमत है, उसकी महिमा बोल दो। इसलिए आज तुम्हें
उस काम के लिए इशारा किया जाए। तुम वो काम करो जिससे हजारों लोग जाग जाए और जाग करके ये सुमरन ध्यान भजन में लग जाए और उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए और उसी के साथ तुम्हारा भी हो जाएगा, उसी में तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम्हें ये करना है, बात को समझा करो। पहले भी कहा गया था हमारे दूरदर्शी बच्चे भजन नहीं करेंगे, वो दूरदर्शी का काम है, वो देश समाज का काम है, वो परमार्थी काम करेंगे, सबको परमार्थ में लगाएंगे। और जो लूले लगने होंगे, वृद्ध कमजोर, वो भजन करेगा, वो भजन करे भाई। इनको काम में लगाया गया वो काम कितनी सेवा रात में, ये रात में सेवा है जागरण, ये सबसे बड़ी तपस्या है। रात में जागकर आप संगत की हिफाजत, प्रेमियों की हिफाजत, ये जो पहरा देते, क्या इससे बड़ा और कोई भजन है? अरे तुम सेवा को समझ लो तो तुम्हारा भजन उसी में साबित हो जाएगा। लेकिन सेवा के नहीं समझोगे और भजन भी तुम्हारे बस का नहीं, क्योंकि सत्संग सेवा तब भजन। जब सत्संग सुनोगे सेवा में मन लगेगा, सेवा का महत्व समझोगे। जब सेवा करोगे मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो जाएगा तो भजन में मन लगेगा। ये 3 स्टेज है आपको, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। जय